वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 5 लेक्चर अपलोड हो चुका है। आप उसे भली भांति देख लीजिएगा ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएँ। इसमें हम पिछले लेक्चर में हमने बताया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। उसमें हमने बताया था कि किसी कोई भी आवेश हो ना, वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या कहा था, एक परीक्षण आवेश लिया था। और परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता था जिसपे कोई जो अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत अल्प आवेश होता था। ठीक है ना। तो उसी के कारण हम देखते थे, अगर उसे किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता था तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता था। ठीक है ना। उसी के बारे में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आप उसे नहीं देखें तो कृपया करके उसे देख लीजिए ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएँ। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को आज देखेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा आपको समराइज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं हमने क्या कहा था। उस लेक्चर में हमने बताया था कि आपका अगर प्लस क्यू आवेश कोई हो ना, प्लस क्यू आवेश हो, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, ये आवेश क्या करेगा, आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है ना। बेसिकली कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना। तो इसी आवेश के कारण कोई अन्य आवेश लेते हैं जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है ना। मतलब कोई के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। उसे हमने क्या क्या नाम दिया था, टेस्टिंग चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश का नाम दिया था। उसे कहा था क्यू नॉट। ठीक है, क्या कहा था, क्यू नॉट। इस आवेश इससे अगर ये आर दूरी पे हो ना, अगर इससे आर दूरी पे हो तो क्या होता था, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी इस बिंदु पे, वो क्या होती थी, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है ना। अब इसी को हमने सॉल्व किया था। इसका स्केलर फॉर्म क्या आया था, इस आवेश के कारण इस बिंदु पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी, इसका तो वेक्टर फॉर्म है, इसका स्केलर फॉर्म ने बताया था आपको, ई इज इक्वल टू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। हमने इसको बताया हुआ था पिछले लेक्चर में। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ सवाल डिस्कशन करेंगे। हमने ये भी बताया हुआ था आपको, अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा ना तो किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पे पूछेगा। ठीक है। जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर हमें वैद्युतीय बल निर्धारण करना था किसी आवेश के कारण किसी अन्य आवेश के बीच का निर्धारण करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछेगा, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा। तो आइए इसी चीज़ को हम डिस्कशन करते हैं कुछ सवाल के माध्यम से। इससे आप अगर आप नहीं देखे हैं प्रीवियसली तो उसे देख लीजिए ताकि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो इस चीज़ को हम इमेज करते हैं। आपसे सवाल कहेगा, ठीक है, एक सवाल देगा आपसे, ऐसे फिगर बना देगा जैसा कि हमने आपको बल वाले में बताया हुआ है। ठीक है ना। एक क्या है, अगर ये डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, क्लियर। अगर ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है। देख सकते हैं आप, क्यों समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी भुजा ए है। ठीक है ना। तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम कह सकते हैं कौन सा त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। क्लियर। तो इस चीज़ से हम इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो आइए देखते हैं इस चीज़ को हम। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके कारण है ना, इस दोनों आवेश कारण हमें बिंदु सी पे आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लियर। क्या है प्रश्न, अच्छे समझिए। कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है। ठीक है ना। ए बिंदु ए है, बिंदु बी है, इस पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस पे भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो हमें बिंदु सी पे है ना नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे इस पे कोई परीक्षण आवेश रखेंगे, है ना, उसे मान लेते हैं +1 है। क्लियर ना। बेसिकली वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना। हम उसका सिर्फ परीक्षण करने के लिए मात्र लेते हैं। तो हम ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस पर मान लेंगे वही पॉजिटिव चार्ज है ना। तो बताइए प्लस के कारण, बिंदु ए के कारण प्लस के कारण कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का, है ना। तो ये चीज़ क्या करेगा, इसको दूर भेजने का प्रयास करेगा। क्लियर। ये चीज़ क्या करेगा, इसको दूर भेजने का प्रयास करेगा। मतलब प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो होगी प्रतिकर्षित करेगी दूसरे को। मान लेते हैं अगर ई हो, ई के कारण ए प्लस क्यू आवेश कारण ए पे है, तो इस कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इस पे बिंदु सी पे, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हमसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट पे। क्लियर। नेट का मतलब है परिणामी। क्लियर है ना ये चीज़। तो आइए देखते हैं। तो बताइए इसके कारण इस पे निकाल लेंगे, इसके कारण इस पे निकाल लेंगे, क्योंकि वेक्टर है और वेक्टर को हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है ना।
ये वेक्टर को हमें बताया हुआ है लेक्चर में, अगर कोई वेक्टर एफ हो ना, अगर वेक्टर F1 ऐसे हो, वेक्टर F2 ऐसे हो, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इनके बीच का कोण थीटा हो तो इसका हम डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी के पैरेलल हम जानते हैं कि जो वेक्टर को जोड़ेंगे तो पहले वाले के सिर से दूसरे वाले को पूंछ को जोड़ते हैं, तो इसी के समांतर में वेक्टर ड्रा कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। इसी के समांतर, इसी के मैग्नीट्यूड का जो ए आपका होता है ना, यही वेक्टर आर होता है, ये इसके डायरेक्शन को बताता है। और इसका माड ऑफ वेक्टर आर क्या होता है, ये होता है अंडर रूट, इसका माड अगर F1 हो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। बेसिकली F1 F2 क्या होता है, cos थीटा, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है ना। इसी सारी सूत्रों का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो इसके कारण इस पे जो प्लस AC पे लग रहा है तो क्या लेंगे, उस पर कोई धनावेश लेंगे, ठीक है ना, जिसका चार्ज क्या होगा +1। तो ऐसे यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस के कारण प्लस पे कौन सा, इसको सीधा थोड़ा बना लेते हैं हम, इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, EA, प्रतिकर्षण बल लगेगा ना इसी के डायरेक्शन में, ये क्या होगा, वेक्टर EA, क्लियर। अब इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, ये भी प्लस है, यहाँ प्लस हम एज्यूम करते हैं ना, ये चीज़ हमने बताया हुआ है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखेंगे बिंदु B के कारण जो लगेगा बल, ये भी क्या है, इस पर ये भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पर भी क्या है, परीक्षण आवेश ये +1 ही हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, तो इसके कारण भी इस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर EB, क्लियर। अभी हम जानते हैं कि इनके बीच का क्या होगा, अब हम इसका मानते हैं माड जो है ना EA। अब आप जानते हैं कि ABC क्या है, ABC क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए AB क्या हो जाएगा, 60 डिग्री क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और AB क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि इनके बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का कोण भी 60 डिग्री होगा। कैसे, मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण से ये चीज़ क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, AB आपका 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अब इसी का परिणामी हमें निकाल देना है, इसका माड क्या होगा, अब यहाँ से भली भांति जानते हैं। अब ये क्या होगा, अब यहाँ देखिए EA, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, EA क्या होगा, इस प्लस Q आवेश के कारण इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगा, Q, आवेश Q है, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल a बाई A² हो जाएगा, क्लियर। और ये क्या है, EB है ना। अब बताइए EB के लिए क्या है, A आवेश इसके है, Q की वैल्यू क्या है, इसकी आवेश क्या है, Q है, बाई इसका डिस्टेंस क्या है A, KQ बाई A²। यहाँ से आप देख रहे हैं EA बराबर EB है, तो हम क्या कर देंगे, EA बराबर EB बराबर E मान लेंगे, किसके बराबर है, KQ बाई A² के, ठीक है ना। अब इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं वो क्या हो, ER हो, ठीक है ना। ER जो हो इसका रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा, EA² प्लस EB² प्लस 2EAEB cos थीटा, ठीक है ना। हमने इस सूत्र लिखा है, देखिए यहाँ पे अगर कोई F1 वेक्टर है, ये वेक्टर F2 है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को देखिए, ठीक है ना। तो इसके बीच का अगर एंगल थीटा है तो माड ऑफ वेक्टर R, मतलब इसका रिजल्टेंट जो है इसका जो माड होता है अंडर रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इसे आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़े होंगे, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे, आप आंसर आ जाएगा आपका ER है ना, मतलब रिजल्टेंट जो लग रहा है इस पर, ठीक है ना। EA की वैल्यू क्या है, E है, देख लीजिए ऊपर E² हो जाएगा। यहाँ हमने क्या मान लिया, E। इसी चीज़ को बार बार लिखने से अच्छा है कि हम कोई सी चीज़ मान लें, क्लियर। तो ये क्या होगा, E² प्लस 2E इंटू E cos 60 डिग्री, ठीक है ना। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप भली बात जानते हैं, 1/2 होता है। तो इसी चीज़ को इधर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 2E² प्लस 2E² इंटू 1/2, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यहाँ चूँकि लिख देंगे, चूँकि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2E² प्लस E² क्या हो जाएगा, ER की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ER की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3E², ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3E। अब E की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है KQ बाई A², तो ER की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 KQ बाई A², क्लियर, KQ बाई A²। तो यही आपका आ जाएगा, ये क्या होगा, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम, क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो इस पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना,
इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु सी पे, तो ये क्या होगा ई आर इक्वल टू √3 kq/a², ठीक है, न्यूटन पर कूलम, यही हो जाएगा बेसिकली हमारा फाइनल आंसर। मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए यही है ना ई बी, तो आप चाहे तो इसके पैरेलल कोई वेक्टर ले लें, ठीक है ना, या तो इसके पैरेलल कोई वेक्टर ले लें, उसी को मिला देंगे हम, क्योंकि अभी इसको जोड़ नहीं पाएंगे, इसके पैरेलल में वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या ई बी है, अब इसी का डायरेक्शन यही होगा ई आर का। यहाँ से देखिए पहले वाले के पूछ को दूसरे वाले के शीर्ष को मिला देंगे हम, ठीक है ना। तो यही क्या है, यही ई आर है, यही वेक्टर ई आर है। अगर कोई बिंदु सी ले लेंगे ना तो इसका ये कोई बिंदु डी ले लेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या है, डी की ओर है, क्लियर है ना। ये चीज़ क्या है, इसका डायरेक्शन डी की ओर है, क्लियर है ना। तो इसी चीज़ से इसका डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आशा करता हूँ आप ये नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट और इस पे सवाल, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। तो इसी को थोड़ा हम अच्छे से बताते हैं। अभी एक चीज़ और आपको, तो आइए देखते हैं एक सवाल और इसी पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब एक माइनस आवेश ले लेंगे ऐसे, ठीक है ना। यही बिंदु सी हो, यही ए हो, यही बी हो, ठीक है ना। इस पे क्या हो, प्लस क्यू आवेश हो, इस पे क्या हो, माइनस क्यू आवेश हो, क्लियर। एक क्या हो प्लस क्यू हो, एक क्या हो माइनस क्यू हो, ठीक है ना। अब हमें बी बिंदु सी पे इन दोनों आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ई नेट है ना, ई नेट एट सी, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है किस पे, इस बिंदु सी पे। इसी को लिखे हम ई नेट एट सी, मतलब इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है बिंदु सी पे, क्लियर। तो आइए देखते हैं इसी चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, इस पे +1 कूलम अपने आप में मेजर करेंगे अपने मन में, ठीक है ना। तो प्लस के कारण कौन सा बल लगेगा इस पे, प्लस प्लस क्या करते हैं एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या कर देगा, यहाँ से इसको सीधा लिख देते हैं हम, तो क्या कर देगा, इसको प्रतिकर्षित कर देगा, ठीक है ना। ए क्या हो गया, ई ए हो गया, क्लियर। ए क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, समझ में आया। और यहाँ पे क्या होगा, अब प्लस क्यू के का यहाँ पे देखेंगे, अब इस आविष्कार इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है ना। इसके कारण इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर एक क्या होगा, इसके कारण इस पे आकर्षण होगा ना, इस चीज़ अपने आप को आकर्षित करेगी, समझ में आया ना। तो ये चीज़ क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर ना। क्योंकि बहुत यहाँ पे आपका जो रखा गया है आवेश जो भी हो वो परीक्षण आवेश बहुत कम है, ठीक है ना। तो इसको ये क्या चीज़ कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन पीछे वाले में क्या होता था, पीछे वाला मतलब जब फोर्स हम निकालते थे तो वो चीज़ इसको पास बुलाता था, प्लस वाला, क्लियर ना, समझ में आया। तो इससे क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, ठीक है ना, क्योंकि ये अधिक है इसके कंपेयर में, परीक्षण आवेश ही है, क्लियर ना। तो ये चीज़ क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा, बहुत अल्प आवेश है इसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस चीज़ को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, क्लियर। अगर ये सब दूरी क्या स्मॉल है हो, ठीक है ना, तभी हम लगा पाएंगे इस सवाल को, ठीक है ना। दूरी क्या है, स्मॉल है, तो अभी स्मॉल हो गया तो इस क्या बन जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज बन गया, क्लियर। ये चीज़ आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना रहेगा, बिंदु सी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों आवेशों के कारण, इसका परिणाम निकालना रहेगा, ठीक है। तो आप बताइए 60 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया 60 डिग्री, यहाँ भी क्या हो गया 60 डिग्री। लेकिन इन दोनों जो परिणाम वैद्युतीय क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और ई बी के बीच का कोण क्या होगा, बेसिकली ये वेक्टर ही होगा, ठीक है ना। इनका जो माड लेंगे हम ई ए लेंगे, इसका माड क्या होगा ई ए, इसका माड होगा ई बी, क्लियर। तो इसके बीच का एंगल क्या बन रहा है, आप देख सकते हैं इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, यही बन रहा है। पूरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री, सरल कोण के कारण लीनियर एंगल, ठीक है ना। तो ये वाला कोण क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है ना। इसी एंगल को हम लेंगे अभी। तो हम क्या लिखेंगे अब, ई ए क्या होगा, यहाँ से ई ए क्या होगा, बिंदु ए आवेश के कारण है ना, बिंदु सी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस क्या है इनके बीच का ए, के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्लियर। ई बी क्या होगा, ई बी क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस बिंदु के कारण इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम स्टार्टिंग में आपको बताए हुए हैं, जब वेक्टर का हम स्केलर लेंगे ना, मतलब वेक्टर का परिमाण लेंगे तो उसके माइनस चिन्ह को नहीं लेंगे, ठीक है ना। जब वेक्टर में लिखेंगे तब उस चीज़ को हम माइनस के साथ लेंगे, क्लियर है ना। क्योंकि आप बताए हुए उसी लेक्चर में हमने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का माड भी √3 होगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप का माड भी √3 ही होगा, क्लियर ना। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेंगे, जैसा कि आप वेक्टर में इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे ई बी। अब बिंदु बी के कारण जो आपका बिंदु सी पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा,
इसका आवेश क्या है क्यू, के क्यू। अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, देखिए स्मॉल है, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्लियर, ए क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं ई ए बराबर ई बी, ध्यान दीजिएगा इसका मान बराबर है, क्लियर, ठीक है ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसे हम मान लेंगे कोई ई, क्लियर। अब ई नेट जो लग रहा है, ई आर भी मान सकते हैं, ई नेट भी बोल सकते हैं, इसको कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ई नेट जो होगा इसके बीच लगने वाला वो क्या होगा, ई आर या ई नेट अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी, इनके बीच का जो एंगल क्या बन रहा है, ये ई ए है और ई बी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये ई ए है इस डायरेक्शन में और यह ई बी है नीचे बी की ओर, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है 120 बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल आपका होगा 180 डिग्री होगा, इतना 60 है, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समझ में आया। इसके बीच का एंगल क्या होगा 120 डिग्री, तो ये क्या होगा 2 ई ए ई बी कास 180 डिग्री, सॉरी कास 120 डिग्री, ठीक है ना, क्या हो जाएगा कास 120 डिग्री, इनके बीच का एंगल क्या है 120 है, ठीक है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो ई नेट तुम्हारा हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या है ई है, यहाँ से देख लीजिए, नहीं तो इसको हमें बार बार लिखना पड़ेगा ना, अगर आवेश समान ना हो तो हम ऐसे नहीं लिख पाते, उस चीज़ को लिखना पड़ता है, क्लियर है। तो ई की वैल्यू क्या है, यहाँ ई की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ई की वैल्यू क्या है ई बी के बराबर है, ई बी की वैल्यू क्या ई है, इसको पहले ई लिख लेते हैं, ये भी ई हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या होगा 2 ई इंटू ई का 120 की डिग्री क्या होती है -1/2, क्या होती है -1/2, ये क्या होती है -1/2, क्लियर। चूँकि लिख देंगे, चूँकि कास 120 डिग्री क्या होगा -1/2, तो यहाँ से दो दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका ई नेट हो रहा है ना आपका, ये 2 ई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ ई से दो दो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, 2 ई स्क्वायर में से एक ई स्क्वायर घटाएंगे तो ई स्क्वायर आएगा, तो फाइनली आपका ई आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इधर ऊपर की ओर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ई क्या मिल जाएगा, सॉरी ई नेट क्या मिल जाएगा आपको, ई नेट मिल गया आपको ई के बराबर, यहाँ से देख सकते हैं इसका अंदर रूट क्या हो गया ई, ठीक है ना, ई नेट क्या मिल गया ई के बराबर, तो ई नेट क्या मिल गया आपको, ई नेट ई की वैल्यू क्या है के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्या है के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बिंदु सी पे न्यूटन पर कूलम में हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा ई नेट। कहने का मतलब इन दोनों आविष्कार है, बिंदु सी पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये क्या होगी ई नेट इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये तो आपका मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे अभी बताए हैं वेक्टर में, तो क्या होगा, ये देख रहे हैं ई ए आ रहा है, क्लियर ना, ये ई ऐसा है ई भी ऐसा है, हम वेक्टर को कभी कब जोड़ पाएंगे, जब दूसरे वाले वेक्टर को पहले वाले के पूंछ से जोड़ दें, ठीक है ना, दूसरे वाले वेक्टर का पूंछ पहले वाले वेक्टर के शीर्ष से जोड़ पाएँ, तो ऐसे जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसी के पैरेलल हम क्या कर लेंगे, इसी के पैरेलल यहाँ से देखिए, या तो हम इसके पैरेलल ऐसे खींच लें एक, है ना, ऐसे करके ये हो गया आपका, देखिए यही चीज़ ये है ना, इसका डायरेक्शन भी इधर इससे सेम मैग्नीट्यूड का हम ले लेंगे, ठीक है ना, यही ई है और यही ई बी है, ठीक है ना, इसका जो रिजल्टेंट आया है ई नेट कुछ ऐसा इसका डायरेक्शन होगा, ये क्या है वेक्टर ई नेट है, ये क्या है, या तो इसके पैरेलल आप खींचेंगे ऐसे करके फिर भी यही चीज़ आने वाला है, ठीक है ना, यही चीज़ आएगा फिर भी, क्लियर ना। तो इसका डायरेक्शन ये बता दिया, ई नेट का डायरेक्शन कैसा होगा, इधर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर, अब इधर जो भी बिंदु दिया गया हो आपको, क्लियर ना। अब मैं ऐसा करता हूँ बात समझ गए होंगे, ठीक है ना, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्लियर। अभी हम देखा था, हम लोगों ने देखा था कि प्लस क्यू लिए थे तो क्या आ रहा था, यहाँ √3 करके आ रहा था, है ना, √3 करके आ रहा था ये चीज़, लेकिन अब क्या आ रहा है, अब के क्यू बाई ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम करके आ रहा है, क्लियर है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं और सवाल इसी पर, ठीक है ना, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हमने त्रिभुज पे आधारित देखा था, अब इसको हम क्या ले लेते हैं वर्ग पे आधारित, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं, अब क्या ले लेते हैं वर्ग, ठीक है, ये क्या है कोई वर्ग है, इस पर कुल मतलब 0.4 रखे हुए बिंदु आवेश है ना, इस पे बिंदु आवेश ना रखिए ताकि इसी पे हमें पूछना है ना,
इसी बिंदु पे पूछ रहा है आपको, अगर ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, ठीक है ना, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हो, इस पर भी प्लस क्यू आवेश रखा हो, इस पर भी प्लस क्यू आवेश रखा हो, ए भी हो, ए हो, ए भी ए हो, ए भी ए हो, ए भी ए हो। क्लियर है ना। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे अभी। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बिंदु सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब बिंदु सी पे ना मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर मान लेते इस पे आर हो ना, मतलब आर मान सकते हैं या ई आर मान लें, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे अभी, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले इन दोनों, इस आवेश के कारण निकालेंगे इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश का इस पे निकालेंगे, ठीक है ना। आप इस आवेश का इस पे निकालेंगे, तो इस दोनों आवेशों का हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट लेंगे। क्लियर। तो इस आवेश का इस पे निकाल लेंगे, समझ में आया, उसका रिजल्टेंट लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके कारण इस पे क्या होगा, हम क्या मानेंगे, प्लस यहाँ पे ले लेंगे ना। तो इसके कारण क्योंकि प्लस चार्ज है, ये भी क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है, ठीक है ना। परीक्षण आवेश होगा ना, वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो प्लस के कारण प्लस पे कौन सा बल लग रहा है, जिसके कारण इस पे कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि आवेश सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ई बी हो जाएगा। ये बिंदु बी के कारण लग रहा है ना, समझ में आया। तो अब इस पे देखेंगे डी के कारण सी पे कौन सा लग रहा है, डी के कारण सी पे कौन सा लग रहा है, प्रतिकर्षण, क्योंकि इस पे क्या होगा, जो आपका परीक्षण आवेश होगा वो धनात्मक ही होगा ना, ठीक है ना। वाल पास इसका प्लस ही है, यहाँ पर प्लस ही जूम करेंगे, हमने बताया हुआ है कि वह जूम करेंगे, ठीक है ना। इसे आप पिछले लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, इसका इस पे कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। ये क्या होगा, ई डी हो जाएगा, वेक्टर ई डी। आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या है, इन दोनों के बीच का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। पहले ई बी निकालते हैं और ई डी निकालते हैं, ठीक है ना। ई बी निकालते हैं, ई बी क्या होगा, ई बी आप देख सकते हैं बी के कारण पर क्या लग रहा है, इस पे ए बिंदु, इनके बीच की दूरी ए है, इसका आवेश क्यू है, तो क्या होगा, ई बी के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अभी डायरेक्शन नहीं हमसे मतलब है, डायरेक्शन तो हमने बना दिए हैं यहाँ पे। इस पर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अभी करके। तो ई बी की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब ई डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए ई डी की वैल्यू क्या होगी, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है कि इसका आवेश क्या है, क्यू, इनके बीच का दूरी क्या है, ए स्क्वायर, हो गया ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ई बी बराबर ई डी आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम मान लेंगे कोई ई, ए बी क्या है, के क्यू बाई ए स्क्वायर है। समझ में आया। अब इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, तो हम इसके बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसके या तो इसके पहले इसके पहले हम ड्रा कर लेते हैं। तो यही क्या है, ई बी यहाँ पर देख लीजिए, यही वेक्टर ई बी है ना, इसी के पहले इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही, डायरेक्शन भी सर नीचे की ओर है, तो ये ई बी हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, क्यों हम वेक्टर को ऐसे क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसको तो जोड़ नहीं पाएंगे, इस पहले वाले के दूसरे वाले को पूछ को पहले वाले शीर्ष से जोड़ेंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वाले के पूछ को दूसरे वाले के शीर्ष से मिला देंगे, तो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, इसको अगर हम नाम दे दें आर, इसको क्या नाम दे दें अगर हम आर, ये आपका वेक्टर आर है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट है। कहने का मतलब वेक्टर आर जो है ना, आपको जो वेक्टर आपका आर है वो कुछ और नहीं है, वेक्टर ई बी प्लस वेक्टर ई डी है, ठीक है ना। तो यही चीज़ आप देख लीजिएगा, क्लियर है ना। तो इसी चीज़ को आप देखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके कारण इस पर भी तो लगेगा ना, तो यहाँ से आप देख लेंगे, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए सी का, ए सी स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ए डी सी, एंगल क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है इसका, जो प्रत्येक अंतःकोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होगा 2a स्क्वायर। तो आपको यहाँ से ए सी की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों तरफ रूट लेंगे तो √2a मिल जाएगी, या डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, √2a मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब इनके बीच का एंगल क्या दिख रहा है आपको, इनके बीच का एंगल आपको 90 दिख रहा है, यही वेक्टर आर है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, माड ऑफ, इसका मान लेते हैं माड क्या हो, माड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू आर हो। ये क्या होगा, अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस 2EB ED कास 90। आप जानते हैं कि कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, EB स्क्वायर की वैल्यू क्या है E, ED की स्क्वायर की वैल्यू क्या है E, इसकी कास 90 की वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा आपका
√2e आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2e² आ जाएगा, तो इसका रूट लेंगे तो √2e आ जाएगा। क्लियर। तो इसको आप रख सकते हैं √2e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू आपके KQ² KQ² बाई क्या है a²। ए आपका क्या आ गया r है। r क्या है, r आपका है, ध्यान दीजिएगा अभी 3 चीज़ हैं यहाँ पर, हम 2 को एक साथ जोड़ पाते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण जो लग रहा है d पे, d बिंदु के कारण जो c पे लग रहा है, और b बिंदु के कारण जो इसका रिजल्टेंट, अभी फाइनल रिजल्टेंट नहीं आया। अब इसका वेक्टर r मिल गया आपको। क्लियर। अब इसके कारण इस पे जो लग रहा है EC मतलब EA, ठीक है ना, बिंदु C पे जो a के कारण भी लग रहा है ना, यहाँ पर C है, बिंदु क्या है C है, ठीक है ना। इसको अच्छे से बना लेते हैं, ये बिंदु क्या है C है। क्लियर। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसे क्या मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। थोड़ा इसको इरेज करते हैं क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास, तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। हमने इसका r ले लिया है। अभी इसका एक r क्या है, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट का मतलब इसके परिणामी का क्या है, मॉडुलस है, मतलब मापांक है, ठीक है ना। समझ में आया चीज़। अब क्या करेंगे हम, यही r है आपका, इसको इरेज करते हैं हम। अब निकालेंगे हम इस बिंदु के कारण इस पे कितना आवेश आएगा, उसे क्या नाम देंगे हम, E। देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा, प्रतिकर्षण होगा ना, तो इसका E जो तुम्हारा आएगा इसी पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E आपका आ जाएगा इसी पे। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, टोटल रिजल्टेंट नेट, तो ए क्या होगा, वेक्टर EA प्लस वेक्टर R हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इनके बीच का एंगल क्या है, सेम है, 0 डिग्री बन रहा है। तो कहने का मतलब आ जाएगा EA प्लस वेक्टर EA प्लस R आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं इसी चीज़ को। अब इसको इरेज करते हैं हम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसका जो आएगा, अब बिंदु A के कारण बिंदु C पे कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसे हम लिखते हैं ये आपका हो जाएगा K, आवेश क्या है Q, इनके बीच की दूरी क्या है, ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, अभी हमने निकाला AC = √2a, ये क्या हो जाएगा √2a, इनके बीच की दूरी क्या है √2a, तो क्या हो जाएगा √2a बाई a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, KQ/2a² हो जाएगा। क्लियर ना, KQ/2a² हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे। अब देखिए ध्यान से, ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये C की ओर है। देखिए यहाँ पर वेक्टर EA है, और जो रिजल्टेंट है ना ये भी इसी डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, उसका रिजल्टेंट जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है, ये दिखाते हैं इस चीज़ को हम। तो मान लेते हैं इसका EA है, ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट क्या था, वेक्टर R का, तो मान लेंगे E नेट क्या होगा इस पर, E नेट आपका हो जाएगा, E नेट आएगा अंदर रूट EA² प्लस R² प्लस 2EAER। इनके बीच का एंगल क्या होगा, जब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। देखिए वेक्टर R भी इसी डायरेक्शन में है और वेक्टर E भी, वेक्टर R की डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन है, वेक्टर E भी क्या है, इसी की डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 0, तो cos 0। अभी आप देखेंगे अगर इनका ऐसा दो वेक्टर समान दिशा में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, तो यही चीज़ आएगा अभी EA² प्लस R², cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 2EA × ER। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसका वर्ग बन गया, EA प्लस R का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, EA प्लस R का होल स्क्वायर। तो आप देखते हैं अंदर रूट में है, बाहर आ सकता है। क्लियर। तो E नेट आपका आ जाएगा, E नेट आएगा आपका, E नेट = EA प्लस R आ जाएगा, EA प्लस R आ जाएगा, ठीक है ना। R की वैल्यू क्या है √2KQ/a²। इसको हम इरेज करते हैं, सॉरी EA की वैल्यू क्या है, अभी निकालना है KQ/2a²। क्या होगा KQ/2a²। और यहाँ से देख सकते हैं R की जो वैल्यू हमने निकाला है वो क्या है √2KQ/a² है। क्लियर है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो E नेट जो आपका आ जाएगा फाइनली, E नेट जो आपका आएगा है ना, तो क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं KQ/a² कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे हम। तो KQ/a² आपका कॉमन होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/2 प्लस √2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको चाहते हैं आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो क्या होगा न्यूटन पर कूलम। तो इस पे जो बिंदु C पे इन तीनों आवेश का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण क्या आएगा आपको KQ/a² 1/2 प्लस √2 न्यूटन पर कूलम। अब इसका डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। देखो ये और ये दो वेक्टर समान दिशा में अगर उनको जोड़ोगे तो उसी डायरेक्शन में होता है। क्लियर है ना ये चीज़ आप 11th में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस चीज़ को
ठीक है ना। इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, इसी ऐसे डायरेक्शन में आएगा। आपका क्या है, यही है ई नेट, वेक्टर ई नेट, इसी के डायरेक्शन में होगा। क्लियर, समझ में आया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस चीज़ कोई डायरेक्शन पूछेगा तो यहीं से बता देंगे, इधर डायरेक्शन जो भी बिंदु दिया गया होगा। ठीक है, जो आपसे पूछेगा इसका डायरेक्शन बता तो बिंदु यहाँ पर कोई दिया रहेगा आपको। तो अगर मान लीजिए कोई बिंदु क्यू है तो ये क्यू की डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पर कोई बिंदु क्यू है ना तो लिख देंगे क्यू की डायरेक्शन में। क्लियर, समझ में आया। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर, आपसे बेसिकली मैग्नीट्यूड ही पूछेगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले दो सदिशों मतलब कि दो आवेशों का कार्य जो उस पर लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर तीसरे के साथ निकाल लेंगे उसका मैग्नीट्यूड। 22 सूत्र जैसा हम बताए हैं। ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को इरेज करते हैं, कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने देखा था पीछे। ठीक है, तो जब हम दो वैद्युतीय बल के मतलब कि दो आवेशों के बीच वैद्युतीय बल का मान निर्धारित कर रहे थे ना, तो हम एक ऐसे बिंदु को ले रहे थे ना जिस पे कोई आवेश रखे तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस केस में हम देखेंगे अगर दो उसमें के दो केस था ना, मतलब कि अगर दोनों आवेश की प्रकृति समान हो। दूसरा केस क्या था, दोनों आवेशों की प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी चीज़ में। अगर पूछेगा दो, देखिए ऐसे कोई दो आवेश हो ना, अगर प्लस क्यू हो, ठीक है, इसको आप भली भांति जानते हैं, प्लस क्यू है। ठीक है ना, तो पूछेगा आप जानते हैं कि अगर प्लस क्यू मतलब दोनों आवेश समान हो ना तो उनके बीच में कहीं क्या होता है, उनके कहीं बीच में आपको किसी बिंदु पे क्या मिलेगा, ऐसा बिंदु मिलेगा जिसपे तो उसका जो परिणामी होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो हो जाएगी। क्लियर, तो आइए दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखो, तो इसके कारण इस बिंदु पे क्या आएगा, अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पे जीरो होगी। ठीक है, तो आप अभी सवाल से बताते हैं, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर दोनों प्लस प्लस है ना तो इसके कारण इस पे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है ना, अब इसके कारण इस पे कौन सा बल रहेगा, ई ए। अब इसके कारण इस पे कौन सा बल रहेगा, ई बी। आप देख रहे हैं ना, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक धनावेश पे जो लगने वाला बल होता है। क्लियर ना, एकांक आवेश पे जो लगने वाला बल होता है ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी कार्य इस पे कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि हमने क्या माना है, परीक्षण आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है। क्लियर है ना, तो ये प्लस के कारण प्लस पे कौन सा बलेगा, रिपल्सन का, यहाँ वेक्टर ये हो जाएगा। अब इसके कारण इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, प्रतिकर्षण की, ये क्या होगा, वेक्टर ई बी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो अगर परिणाम दोनों के बराबर हैं तभी क्या होगा, इस पर रिजल्टेंट जीरो होगा। जब रिजल्टेंट जीरो है तो ई ए बराबर ई बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ई ए बराबर ई बी हो जाएगा। क्लियर, तो इसको आप Q1 Q2 ले लो तो अच्छा रहेगा। समझ में आया, Q1 Q2 ले लेंगे तो क्या होगा, इसके कारण ई Q1 बाई, अगर यहाँ से डिस्टेंस देखें इसमें इसके बीच का सेपरेशन क्या हो, अगर R हो, इनके बीच का सेपरेशन क्या हो, R हो, अगर यहाँ से इसकी दूरी क्या हो, स्मॉल x हो। ठीक है ना, और यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली R माइनस एक्स हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है, तो अभी इसी सवाल के देखेंगे तो Q1 बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा। ठीक है ना, यहाँ के Q2 बाई R माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आप जानते हैं, किसी बिंदु के कारण किसी अन्य बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये फार्मूला होता है। क्लियर, तो आप देख लीजिए हल्का सा यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। अगर कोई क्यू आवेश यहाँ पर हो ना, अगर इस बिंदु पे आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, डिस्टेंस आर हो, तो ई क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी चीज़ से हम यहाँ लिख पा रहे हैं। समझ में आया, इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिएगा। इसके कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई ए, तो ए क्या है, इसका आवेश Q1 है, के Q1, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इस बिंदु का x है, x हमने माना है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब इसके कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है ना, तो ये क्या है, के, इसका आवेश क्या है, Q2 बटे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, के की कैंसिल हो जाएगा तो Q1 बटे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बटे R माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका जो ऐसा बिंदु P है ना, इस पर जो रिजल्टेंट जीरो है, तो यही इसका क्या बन जाएगा, आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे अगर इसका हम शॉर्टकट मेथड आपको बता दें तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, आपको x बराबर मिल जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, रूट Q1 बटे रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू R मिल जाएगा। ठीक है ना, आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का अंदर रूट ले लेंगे, इसे सॉल्व, यही चीज़ आएगा। ये क्या होता है, हमने शॉर्टकट में बताया हुआ इस चीज़ को, शॉर्टकट। ठीक है ना, इसका शॉर्टकट फार्मूला यही है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कैसे आएगा, ये चीज़, इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ इसका अंदर रूट लेंगे, दिखा देते हैं आपको। ये रूट Q1 हो जाएगा बटे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, रूट Q2
बटे क्या होगा आर माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ अंदर रूट ले लेंगे इस चीज़ का आप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा रूट Q1 इंटू आर माइनस रूट Q1 इंटू एक्स बराबर रूट Q2 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको इधर भेज देना, रूट Q1 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा रूट Q1 एक्स प्लस रूट Q2 एक्स। यहाँ से क्या करेंगे एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 इज इक्वल टू क्या होगा रूट Q1 इंटू आर, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा आपको, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक ही चीज़ आपका आ गया, ठीक है ना। यही शॉर्टकट आया हुआ है, क्लियर है ना। अब इस चीज़ के सूत्र बताएंगे, सवाल बताएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आया। इस चीज़ को आपको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी पे भी सवाल देखते हैं हम। ये जो Q1 है ना आपका कम आवेश है, ठीक है ना, मतलब Q1 क्या है, Q1 आपका Q2 से छोटा है, लेकिन यहाँ आपका काम चल जाएगा तब भी, लेकिन जो आपका विपरीत आवेश आएगा ना उसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या मानेंगे Q1 हमेशा छोटा होगा Q2 से, एक्स क्या है छोटा आवेश मतलब छोटी दूरी है, आर माइनस एक्स क्या है बड़ी दूरी है। हमने बताया कि जब आपको यहाँ पे साम्यावस्था का पॉइंट मिलेगा तो छोटे आवेश से छोटी दूरी पर, बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर, समझ में आया। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं आशा करता हूँ आप इसी वीडियो को पास करके इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक सवाल। ये सूत्र आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब दोनों आवेश क्या हो समान हो, क्योंकि जब समान आवेश होते हैं ना, मतलब समान आवेश कहने का मतलब उनकी प्रकृति समान हो, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सवाल। इसमें पूछा है आपसे इसका आवेश दे दिया है आपको प्लस Q, इसका आवेश दे दिया गया है प्लस का 4Q, ठीक है ना। इसका आवेश क्या दिया है Q, इसका आवेश दे दिया गया है प्लस का 4Q, ठीक है। आपसे पूछा है इनके बीच का अगर सेपरेशन आपका हो, इनके बीच का सेपरेशन आपका L सेंटीमीटर दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए L सेंटीमीटर हो, क्या हो L सेंटीमीटर हो, क्लियर है ना, L सेंटीमीटर हो, कैपिटल L सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसके किस बिंदु पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, मतलब उस बिंदु को ज्ञात करना है ना। और किस बिंदु पर ई नेट जो होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, उसी का हमें लोकेशन ज्ञात करना है, उसी की हमें स्थिति ज्ञात करना है। मतलब इस आवेश से कितनी दूरी पे होगा, इस आवेश से कितनी दूरी पर होगा। तो हम क्या करेंगे, मानते हैं क्या हो x दूरी पे हो, ये क्या हो x दूरी पे हो, ठीक है ना, ये क्या हो x दूरी पे हो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से L माइनस एक्स दूरी पे हो जाएगा, क्लियर। तो आप शॉर्टकट मेथड अपना दीजिए। यहाँ पे क्या था शॉर्टकट मेथड, x बराबर क्या था रूट Q1 बटे रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है L दी गई है, तो अपना ही यहाँ पर रूट Q1 की वैल्यू क्या होगी रूट Q, यहाँ पर देख सकते हैं Q1 की जगह पर Q दिया गया है, रूट Q2 Q1 की वैल्यू भी Q दिया गया है, क्या है अंदर रूट Q2 की वैल्यू क्या है 4Q, समझ में आया। इनका L क्या है, R क्या किया जाए L है, तो इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट Q बटे क्या हो जाएगा रूट Q प्लस 2 रूट Q, 4 बाहर आ जाएगा ना इंटू L, इसी के सॉल्व करेंगे तो रूट Q बटे 3 रूट Q इंटू L, तो रूट Q से रूट Q कैंसिल, तो क्या आ जाएगा L/3 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से क्या निकल के आ गया x बराबर आ जाएगा L/3 सेंटीमीटर। जो आपका छोटा आवेश है वो छोटा दूरी, मतलब ये L/3 सेंटीमीटर पे जाके आपका ये क्या हो जाएगा, मतलब कि इस पे आप रखेंगे ना तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण और इसके कारण 0 हो जाएगी, समझ में आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा L/3 सेंटीमीटर, छोटे आवेश से छोटी दूरी पे आएगा, बड़े आवेश से बड़ी दूरी पर आएगा। अब मैं आशा करता हूँ इसे समझ रहे होंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अभी वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड हमारा हुआ, ठीक है ना, लगाने का, जैसे हमने आपको सूत्र बताया था, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसे देखिए आप ऐसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं Q बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या KQ बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा KQ 4Q बटे एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आर की जगह पे क्या है L है, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से K से K सॉल्व कर लेंगे, Q से Q कट जाएगा, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा L माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप इधर ले लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या होगा 4 हो जाएगा, समझ में आया। दोनों तरफ का अंदर रूट लेंगे तो क्या होगा L माइनस एक्स के बटे एक्स, क्या होगा अंदर रूट 4, और इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 2। आप पॉजिटिव लेंगे ना, इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो L माइनस एक्स बराबर 2x हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा L बराबर 3x, ठीक है। तो x बराबर क्या आपको मिल जाएगा L/3 मिल जाएगा, L/3 सेंटीमीटर, समझ में आया। इसको हमने शॉर्टकट मेथड से लगाया तभी L/3 सेंटीमीटर आया ना। इस सूत्र आप याद रखें, बड़ा बेनिफिट होगा आपका, मतलब इसका कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा इतना आपको, समझ में आया। तो आप अच्छे से देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जब आपको बोर्ड में पूछेगा तो आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे सूत्र को, ठीक है ना। ये आपके समझने के लिए उत्तर आप आसानी से चेक कर पाएँ, ठीक है।
तो इसी चीज़ को आप देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर निगेटिव केस में बनता है उसको भी देखते हैं हम, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे पहले। अब मैं आशा करता हूँ वीडियो को पास करके आप इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका निगेटिव केस वो कैसे अग्राह्य हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, अब इसको हम निगेटिव लेंगे। अब इसको क्या ले लेंगे, हम निगेटिव लेंगे। अब ये चीज़ जो हुआ है ना, अब टेकिंग निगेटिव लेंगे, इसको निगेटिव ले लेंगे हम। निगेटिव लेने पर क्या हो रहा है देखिए, निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x, ठीक है ना। ये माइनस का 2x हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, सॉरी ये -2 हो जाएगा ना। तो L माइनस एक्स बराबर क्या होगा, -2x। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2x प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x माइनस एक्स बराबर L, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -L सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, -L सेंटीमीटर। समझ में आया, हमने डिस्टेंस किधर लिया, L सेंटीमीटर इधर लिया। तो -L क्या कह रहा है, आप इधर जाइए, इधर L सेंटीमीटर जाइए, L सेंटीमीटर। तो आप भली भांति जानते हैं अगर दोनों आवेश अगर समान हो ना, मतलब उनकी प्रकृति समान हो, तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे पॉइंट पे मिलती है, उन दोनों आवेशों के बीच पे ही मिलती है जहाँ पर आपका क्या होता है, परिणामी 0 हो जाता है। हमने इसको पहले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें प्लस का रिपल्सन होगा, प्लस का रिपल्सन होगा। तो दोनों आवेश किसी भी बिंदु पे आपको परिणामी नेट बल उस पर 0 होता है। अगर दोनों मतलब कि दो बल उस पर लग रहे हों, कम से कम 2 बल लग रहे हों और विपरीत दिशा में लग रहे हों, ठीक है ना, तभी उस पर रिजल्टेंट 0 होता है। समझ में आया, इसी चीज़ का हम यूज किए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने फोर्थ में अच्छे से बताया हुआ है, अगर आप उसे नहीं देखें तो कृपया करके देख लीजिए ताकि ये आपको आसान लगे, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये बात समझ गए होंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, नेगलेक्ट हो जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं अग्राह्य। क्यों अग्राह्य हो गया, अभी बताएं आपको, क्योंकि इसके बाहर चला जा रहा है। हमने L सेंटीमीटर x इधर लिया है ना, तो एक आ रहा है -L, तो -L हम इसको करने का मतलब इधर लेंगे हम। समझ में आया, तो L इधर बाहर होगा ही नहीं, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बीच में ही कहीं 0 होगी। समझ में आया, इसीलिए क्या हो गया, अग्राह्य हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसको हम इरेज करते हैं अब, ठीक है। अब देखेंगे अगर दोनों विपरीत आवेश हो ना, तब उसके किस बिंदु पे क्या होगा, रिजल्टेंट आपका 0 होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी चीज़ को। अगर मान लेते हैं क्या हो, Q1 आवेश हो प्लस Q1 आवेश हो, क्या हो -Q2 आवेश हो, तो इसके किस बिंदु पे आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, इसके बीच में होगी कि बाहर। तो यहाँ देखते हैं अगर इनके बीच की सेपरेशन क्या है, इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, वो स्मॉल r है। क्या है, वो स्मॉल r है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्या बीच में रख के देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए होता है क्या 0, इसमें प्लस, इसमें बीच में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो होता है इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, रिपल्सन। इसको A नाम देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब इसके कारण इस पर कौन सा लगेगा, रिपल्सन का। मतलब ये भी क्या हो, परीक्षण आवेश ही लेते हैं ना। परीक्षण आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है वो चीज़, ठीक है ना, लेकिन बहुत स्मॉल होता है। अब प्लस के कारण प्लस पे कौन सा बल लगेगा, रिपल्सन का। तो ये चीज़ आगे आ गया, प्लस किसके कारण, इसके पर क्या लगेगा, EA, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। समझ में आया। अब ये देखिए बहुत कम आवेश है ना, अब इसके कारण इस पर कौन सा, अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगेगा इसी की डायरेक्शन में हो जाएगा। ये भी क्या होगा, वेक्टर EB हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो मतलब अब इस पर आपका परिणामी 0 होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे EA और EB, मतलब किसी बिंदु पर अगर 2 फोर्स एक दिशा में कार्य कर रहे हो ना, तो उस पर रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता है। मतलब कि उस पर परिणामी 0 होने के लिए आवश्यक है किसी बिंदु पे 2 बल, मतलब इस बिंदु पे अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है ना 0 हो, तो इस पे एक बल इसके इधर हो, एक बल इधर हो, ठीक है ना। समझ में आया, क्लियर है ना, तभी इस पे 0 हो सकता है। समझ में आया। मान लीजिए कि इसी मार्कर को ना हमें खींचना हो कहीं पर, ये ऐसे हो, ठीक है ना। अगर हम इस पे इस सेम बल लगाएं, इस पॉइंट को, मतलब इस कैप को खींचना हो हमको, ठीक है ना, तो इस पे लगाएंगे ना, तो इधर तेज़ी से लगा देंगे तो निकल जाएगा ये चीज़। समझ में आया। अब इसी कैप पे हम इतना फोर्स अगर ऐसा हमें खींचना है, जितना इधर लगाएं इतना इधर लगाएं, तो बाहर ही नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे हो रहा है, एक चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अगर इस पर रिजल्टेंट 0 चाहिए, मतलब इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इस चीज़ पे कोई इफेक्ट कभी नहीं पड़ेगा जब हम इसको जितना इधर से खींचे इतना इधर से खींचे। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। इसी चीज़ तभी हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि रस्सा कस्सी के खेल में जब 2 रस्सियों को पकड़ के दोनों की टीम खींचती है ना, समझ में आया, और वो रस्सी एकदम टाइट बंधी रहती है, उस पर मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं होता है जब दोनों तरफ का बल क्या होता है, संतुलित होता है, ठीक है ना। मतलब इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तभी वो क्या होता है, तभी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में बना रहता है। जैसे ही किसी तरफ का बल अधिक हो जाता है तो उधर की ओर क्या हो जाता है, और रस्सी मूव कर जाती है। समझ में आया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है। रिजल्टेंट इस पे 0 तभी होगा जब इस पे समान
मैग्नीट्यूड का मतलब समान परिमाण का बल मतलब विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो। समझ में आया? तो इसी कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका दोनों समान डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं आने वाला है। तो इस पर क्या लेंगे हम, बाहर की ओर लेंगे, इधर कहीं भी ले सकते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु P ले लेते हैं ना, तो इसके कारण इस पर कौन सा बल लग रहा है, ये इसका डायरेक्शन होगा वेक्टर ई है। अब इसके कारण इस पर कौन सा लग रहा है, देखिए इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये क्या होगा, इसके डायरेक्शन में चला जाएगा, सॉरी ये क्या होगा, ये कोई धन परीक्षण आवेश है ना, ये कोई क्या है धन परीक्षण आवेश है, ये क्या है, इसका दूरी यहाँ से मान लेते हैं x है, ये छोटा आवेश हो ना, ठीक है ना, इसको क्या मानते हैं, कोई छोटा आवेश हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, अब इसके कारण इस पे इसके इस बिंदु B के कारण इस पर कौन सा लगेगा, कौन सा आकर्षण का लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटा है ना, इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, ये क्या है वेक्टर EB। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ए ही आपका A है, समझ में आया, और AB है, क्लियर। इसके कारण जो आपका लग रहा है ना, देखिए इस बिंदु पे क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ए कम दूरी पे है और ये अधिक दूरी पे है, समझ में आया क्या, ये आपका चीज़ कम दूरी पे है, ठीक है ना, ये अधिक दूरी पे है, समझ में आया ना। इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इतना दूरी R इतना x है, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी R + x हो जाएगा। अगर ये दोनों समान आवेश के हैं ना, सॉरी मतलब दोनों अगर इस पे कह देंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन बन रहा है, साम्यावस्था की स्थिति बन रही है, कहने का मतलब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो ये क्या होगा, ये बराबर EB हो जाएगा मैग्नीट्यूड। देख रहे हैं ना इस चीज़ को, मतलब कोई बिंदु है ना, अगर दोनों बिंदु पर कोई मूविंग नहीं, मतलब कोई रेस्ट में है, मतलब ये विराम में है, इधर से एक बल लग रहा है, इधर से एक बल लग रहा है, तो कहने का मतलब ये दोनों बल क्या लग रहे हैं, समान लगे। कोई बिंदु ए है, ठीक है ना, इस पे दोनों समान बल लग रहे हैं, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम ही होगा। कब होगा, जब दोनों तरफ समान बल लग रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगर कोई पॉइंट हो ना, इस पर अगर एक बल लग रहा है और इस पे एक बल लग रहा है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब वो स्थिर ही है, तो कहने का मतलब अगर ये लग रहा है और EB लग रहा है तो दोनों बराबर होंगे, तभी इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम का मतलब वो रेस्ट में विराम में है, ठीक है ना, समझ में आया। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, इसी चीज़ के कारण लिख देंगे ये बराबर EB। अब ये क्या है, ये देखेंगे ए बिंदु के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या होगा, बिंदु ए के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या K आवेश क्या है +Q1 है ना, इनके बीच की दूरी क्या है x², अभी बताएं इस चीज़ को। अब देखिए K इसके कारण क्या है -Q2 है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह सदिश राशि है ना, इसके जब हम परिमाण निकालेंगे ना, तो बेसिकली ये परिमाण ही है वेक्टर का, तो इसमें हम क्या माइनस साइन को नहीं लिखते हैं, इस चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, हमने अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो क्या होगा K Q2 इसके बीच का डिस्टेंस क्या है बिंदु P और इसकी आवेश के बीच का R + x, तो R + x का होल स्क्वायर क्या होगा, R + x का होल स्क्वायर, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक चीज़ फाइनली मिल जाएगा Q1/x² = Q2/R + x²। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फार्मूला बन जाएगा, ये आपका कंडीशन मिल जाएगा। ऐसा कंडीशन जब दोनों विपरीत आवेश है ना, तो इनके ऐसा बिंदु आपको निर्धारित करना हो इस छोटे आवेश से x दूरी पे कि जहाँ पर इसका जो इन दोनों आवेशों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है 0 हो जा रही है, तो यही फार्मूला आपका काम करेगा। अभी इसी पे एक सवाल करवाएंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या बनेगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक जो बनेगा आपका x बराबर हो जाएगा √Q1 बटे √Q2 माइनस √Q1 × R, ठीक है ना, यही आपका क्या बन जाएगा शॉर्ट ट्रिक। जब क्या हो Q1 आपका छोटा हो Q2 से, समझ में आया, Q1 क्या हो छोटा हो Q2 से, ठीक है। तो यहाँ Q1 क्या, इसका कंडीशन क्या हुआ, Q1 Q2 छोटा हो और Q1 Q2 क्या हो, Q1 Q2 विपरीत आवेश हो, है ना, Q1 Q2 कैसे हो विपरीत आवेश हो, तभी आपको x मिलेगा। और पहले वाला क्या आया था, तो इसी चीज़ को आप लिखेंगे, ये शॉर्टकट है आपका, शॉर्टकट मेथड, ये सूत्र आपको याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। समझ में आया, क्या होना चाहिए, Q1 Q2 से छोटा होना चाहिए और दोनों आवेश क्या होने चाहिए विपरीत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। समझ में आया, तभी ये सूत्र काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आया, तो आप इसको नोट करेंगे, एक ऐसे आएगा, आप इसी का दोनों तरफ अंदर रूट ले लेंगे, क्या होगा √Q1 बटे x हो जाएगा, √Q2 बटे क्या हो जाएगा R + x हो जाएगा। इसका दोनों तरफ अंदर रूट लेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, √Q1 × R + √Q1 × x = √Q2 × x आ जाएगा। तो इसको इधर भेज देंगे तो √Q1 × R बराबर हो जाएगा √Q2, यहाँ √Q2 माइनस √Q1 हो जाएगा कि √Q2 x, इधर √Q1 x आ जाएगा, तो कि x कॉमन ले सकते हैं, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा आपका। समझ में आया, शॉर्टकट कहाँ से आया, यहीं से आया हुआ है, यही कंडीशन को हम इस फार्म में लिख दिए हैं। समझ में आया, अभी दोनों को अप्लाई करके हम आपको बताते हैं एक सवाल, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन क्या है, दोनों आवेश क्या होने चाहिए विपरीत होने चाहिए, ठीक है ना,
और Q1 क्या है, Q1 क्या होना चाहिए, Q2 से छोटा होना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए आप, हमने इसीलिए लिखा है, तो आप इसे अच्छे से नोट करेंगे। अब मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी पे एक रिलेटेड सवाल। इस चीज़ को हम मिटाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे यहाँ पर हम कोई आवेश ले लेते हैं, क्या हो, मानते हैं क्या हो, प्लस का क्या हो, प्लस का है आपका Q आवेश हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आवेश हो, यहाँ मानते हैं -4Q आवेश। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों प्लस कर देते तो पहले वाले केस में हम पहुँच जाते, क्योंकि समान आवेश है ना, मतलब समान प्रकृति का आवेश है। तो यहाँ पर इसके बीच का सेपरेशन क्या दिया गया है आपको, इसके बीच का आपका सेपरेशन अगर आपको दिया गया हो, अगर मान लो ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया हो, ठीक है ना, ये क्या दिया गया हो, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। एक Q प्लस Q आवेश है, -4Q आवेश हो, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है किस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, ठीक है ना, किस बिंदु पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी इन दोनों आवेश के कारण। तो आप जानते हैं कि अगर ये दोनों विपरीत है ना, तो क्या होगी, इसके बाहर होगी, ठीक है ना। इन दोनों केंद्रों के मिलाने वाली, इन दोनों केंद्रों के मिलाने वाली रेखा के बाहर ही होगी। तो ये चीज़ क्या होगा, कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या मान लेते हैं, अगर डिस्टेंस क्या हो, x हो, यही मानते हैं ना हम, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो r यहाँ 10 + x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जैसा कि देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस पर शॉर्टकट मेथड लगा दो, x बराबर क्या आएगा, अभी देख लेते हैं हम। x बराबर क्या आएगा, √Q1, यहाँ लगाते हैं ऊपर की ओर। x बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए √Q1 बटे √Q2 माइनस √Q1 इंटू r। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, √Q1 की वैल्यू क्या है, Q। और यहाँ पे ध्यान देंगे जो विपरीत आवेश होगा ना, उसको माइनस में नहीं लेंगे हम, ये तो क्या अंदर √-4 हो जाएगा, तो ये हम माइनस में नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि बताया हमने जब वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं ना, मतलब कि सदिश राशि को सॉल्व करते हैं, उसके परिमाण निकालते समय हम Q के आवेश को हम क्या लेते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं, प्लस में ही लेते हैं, ठीक है ना। जब वेक्टर में लिखते हैं, सदिश रूप में लेते हैं, तब उसको माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, √Q हो जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या होगी, √Q2 की वैल्यू क्या है, √Q2 की वैल्यू माइनस में ना, प्लस में लेंगे हम, +4Q है, ठीक है ना, माइनस Q1, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए Q1 √Q1 की वैल्यू क्या है, Q, R की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लो आप, x बराबर √Q आपका मिलेगा, √Q माइनस √Q। तो इसको आप सॉल्व करेंगे इंटू 10, ये आपको क्या मिलेगा, √Q से √Q कैंसिल हो जाएगा, बटे √Q इंटू 10। तो √Q से √Q कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से इस आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या था कंडीशन, Q1/x², Q1 की वैल्यू क्या है, Q/x² इज इक्वल टू क्या, Q2 की वैल्यू क्या है, 4Q बटे R + x का होल स्क्वायर, की वैल्यू क्या है, 10 + x का होल स्क्वायर, इस कंडीशन पे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 10 + x आपका बटे x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप अंडर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, 10 + x बटे x इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा। समझ में आया, दोनों तरफ अंदर रूट लेंगे तो +-2 आ जाएगा, क्योंकि +2 का भी वर्ग 4 आता है, -2 का भी वर्ग 4 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप नोट कर लीजिए। आइए साइड में देखते हैं इस चीज़ को। तो हम करेंगे पॉजिटिव ले लेंगे इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ 10 + x/x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 10 + x इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2x - x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एक यहाँ से दूरी है, Q1 आवेश से दूरी है, तो Q1 आवेश से दूरी क्या है, मतलब Q1 की जगह क्या, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आप निकालेंगे, इन दोनों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 0 हो जाएगा। समझ में आया, आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे तो क्या लेंगे, इसका दूसरा कैसे निगेटिव, तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। अब मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आप इसको इरेज करते हैं। अब आप इसी चीज़ को निगेटिव ले लीजिए, क्या होगा, निगेटिव ले लेंगे। जब हम निगेटिव लेके देखेंगे तो क्या होगा, 10 + x के बटे x इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 10 + x इज इक्वल टू -2x, 10 इज इक्वल टू -3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, -10/3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10/3 सेंटीमीटर।
तो एक्स क्या है, एक्स को हम इधर माने हैं ना, समझ में आया। तो एक्स की वैल्यू एक और है ना, इधर -10/3 सेंटीमीटर जाइए। एक्स की वैल्यू हमने इधर माना है, पॉजिटिव का मतलब यही है, निगेटिव का मतलब क्या है, एक्स इधर -10/3 सेंटीमीटर 10/3 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए। तो आप जानते हैं अगर दोनों आवेश विपरीत हो ना तो इनके बीच में कभी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है कि जहाँ पे इनका परिणामी, इन दोनों आवेशों का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए, ठीक है ना। इसी के कारण ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा। समझ में आया ना, -10/3 सेंटीमीटर का मतलब समझ में आया। हमने प्लस एक्स इधर डायरेक्शन में लिया तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका इधर कहने का मतलब 10/3 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, क्लियर है ना। ये चीज़ क्या होगा, इनके बीच में होने वाला नहीं है, ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा जो इन दोनों के आवेशों के कारण क्या हो जाए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए। तो इसी कारण क्या हो जाएगा, ये अग्राह्य हो जाएगा। तो फाइनली आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हमने एक शॉर्टकट मेथड से लगाया, देखो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। अब मैं आशा करता हूँ आप इसे भली भांति समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि पूरा चीज़ यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पूरे लेक्चर को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और इसे प्रॉपर तरीके से लिखते रहिए, और लिख करके आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, तभी ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली सारे मैथमेटिक्स ही हैं, कुछ फिजिक्स हैं। इसी के मतलब कि आप जो सॉल्व किए हैं ना, ये भली भांति आप 11, 10 कैसे करते आए हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसके थ्योरी को देखना है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, उसी को समझना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।